हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के पद लेकर उपस्थित हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला दोहा आपकी स्क्रीन पे है। करो करो कुबत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होउगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। एक एक कठिन शब्द को बताते हुए चलेंगे। करो कुबत, कुबत का क्या अर्थ होता है? निंदा अथवा बुराई। तो लिखते हुए चलिए मेरे साथ। निंदा अथवा बुराई भी लिख सकते हैं। बुराई, निंदा अथवा बुराई। तो कह रहे हैं कि करो कुबुत जग, जग का अर्थ होता है संसार में। हे प्रभु, हे प्रभु, चाहे संसार में मेरी कितना भी निंदा करे, करो कुबुत जगु, जगु अर्थात संसार में, हे प्रभु चाहे संसार मेरी कितना भी निंदा करे, परंतु कर है कुटिलता। कुटिलता, कुटिलता का क्या अर्थ होता है? बुराई। कुटिलता का क्या अर्थ होता है? कुटिलता का भी अर्थ बुराई से है। तो कह रहे हैं कितनी भी बुराई करे परंतु मैं अपनी कुटिलता अर्थात बुराइयों को छोड़ूंगा नहीं। तजो न दीन दयाल, तजो मतलब त्यागूंगा अथवा छोड़ूंगा नहीं। पुनः एक बार देख लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप डबल स्टार में लगा लीजिए अथवा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जो भी लिखना है लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिएगा बार बार पूछा गया है। ये दोहा एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो पुनः मैं शुरू से चल रही हूँ। करे करो कुबुत जब कुटिलता तजो न दीन दयाल, हे प्रभु चाहे संसार मेरी कितनी भी निंदा करे परंतु मैं अपनी कुटिलता अथवा अपनी कुटिलता को, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दुखी होओगे सरल ही बसत। हे तीनों पर दया करने वाले प्रभु, आप क्या हैं? त्रिभंगी लाल। आप त्रिभंगी लाल हैं अर्थात बंसी बजाते समय। त्रिभंगी का क्या अर्थ है पहले ध्यान दीजिए। बंसी बजाते समय आप अपने पैर, त्रिभंगी अर्थात पैर, कमर और तीसरा क्या है? गर्दन, कमर, पैर और गर्दन तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। यदि मैं अपनी कुटिलता को, पुनः ऊपर से चलिए, यदि मैं अपनी कुटिलता अर्थात अपने बुराइयों को, अपने टेढ़ेपन को छोड़कर सीधा और सरल हो जाऊंगा तो कह रहे हैं दुखी होंगे सरल ही का अर्थ होता है हृदय में। तो आपको मेरे सरल हृदय में बसने में क्या होगा? बसत ही, दुखी होगे सरल ही बसत अर्थात सरल। सरल का अर्थ होता है सीधे, ही का अर्थ होता है हृदय में। ही का क्या अर्थ होता है? हृदय। लिखते हुए चलेंगे। ही अर्थात सरल हृदय में बसने में कष्ट होगा अर्थात दुखी, कष्ट होगा, क्योंकि टेढ़ी जो वस्तु है वो टेढ़े स्थान में ही समा सकती है। स्पष्ट हो गया होगा। मैं पुनः एक बार बताते रहूँ जी, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगी। करें करो करो कुबुत जगु, आराम से चलिए। करें करो कुबुत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल, हे प्रभु चाहे संसार मेरी कितनी भी निंदा क्यों न करे, लेकिन मैं अपनी कुटिलता को अर्थात मैं अपनी बुराइयों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हे यहाँ से देखिए दीन दयाल, क्योंकि आप दीन दयाल अर्थात दीनों पर, दुखियों पर दया करने वाले हैं। हे प्रभु आगे करें दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। अंतिम वाली जो पंक्ति है इसे हम देखेंगे। आप त्रिभंगी लाल हैं, त्रिभंगी लाल अर्थात त्रिभंगी लाल हैं। हे प्रभु आप त्रिभंगी लाल हैं अर्थात वंशी बजाते समय आप अपने, त्रिभंगी तीन स्थान से जिसका शरीर टेढ़ा हो, तो बंसी बजाते समय आप अपने पैर, कमर और गर्दन तीन जगह से क्या हो जाते हैं? टेढ़े हो जाते हैं। आगे करें यदि मैं अपनी कुटिलता को छोड़कर दुखी होगे सरल ही बसत, यदि मैं अपने कुटिलता को
छोड़ करके यदि मैं सीधा हो जाऊंगा तो आप मेरे सरल हृदय में, सरल ही अर्थात सरल हृदय में आपको बसने में क्या होगा, कष्ट, दुखी मतलब दुख होगा, कष्ट होगा। इसीलिए मैं अपने टेढ़ेपन का त्याग नहीं करूँगा, अर्थात मैं अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करूँगा। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ, पहला दोहा मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। अजो तरना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास वेसरी लयो बसी मुकुतनु के संग। एक एक कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। अजो, अजो का क्या अर्थ होता है? अजो का अर्थ होता है आज तक, आज तक, अजो अर्थात आज तक। तरयोनो, तरयोना का अर्थ होता है कान का, तरयोना अर्थात कान का आभूषण। रहो श्रुति सेवत इक रंग, तो कह रहे हैं कि इसका दो अर्थ होगा, दोनों ही अर्थ बताएंगे। पहले आभूषण के पक्ष में क्या अर्थ है, आभूषण के पक्ष क्या अर्थ में पहले स्पष्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला जो मैं अर्थ स्पष्ट करूँगी वह आभूषण के पक्ष में, इसका दो दो अर्थ होगा। तो पहला जो है आभूषण के पक्ष में, कह रहे हैं कि निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान तजो तरन ही रहो श्रुति सेवक इक रंग। निरंतर तरण्यो अर्थात कान का आभूषण सेवन करने पर भी, कान का आभूषण, निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण निम्न स्थान पर ही रह गया। श्रुति सेवती का रंग अर्थात निरंतर सेवन करने पर भी तरयोना जो कान का आभूषण है वो निम्न स्थान पे ही रह गया, अर्थात आज तक भी उसका उद्धार न हो सका। जबकि कह रहा है कि नाक बास वेसरी लयो, आगे देखिए, नाक बास वेसरी लयो बस मुक्तनु के संग। जबकि नाक के आभूषण नाक बास वेसरी लयो, जबकि नाक के आभूषण वेसरी अर्थात वेसरी नाक में पहनने वाला आभूषण ने मुक्तनु मोतियों का, मुक्तन का क्या अर्थ होगा, मोतियों, लिखते हुए चलिए, मोतियों, मोतियों के साथ बसकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। पुनः एक बार देख लीजिए। अजो तरने ही रहो श्रुति सेवते ही कर, निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान का जो आभूषण है, तरना कान में पहनने वाला एक कड़ फूल, वह आज भी उसका क्या है, स्थान निम्न ही रह गया, अर्थात आज भी उसका उद्धार नहीं हो सका। जबकि कर नाक बास वेसरी लगियो बसी मुक्तन के संग, जबकि नाक की आभूषण, आभूषण कौन सा है, वेसरी जो नाक में पहना जाता है, ने मोतियों के साथ बसकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। अच्छा ये बताइए, शरीर के सबसे ऊंचा भाग क्या होगा, नाक ही तो होगा। तो अर्थात वेसरी ने मोतियों के साथ बसकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। स्पष्ट हो गया होगा। अब दूसरा अर्थ सत्संग पक्ष में है। सत्संग, आप सत्संग पक्ष में देखिए इसका क्या अर्थ है। कह रहे हैं कि सत्संगत की महिमा का वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि वेदों का निरंतर श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है सुनने पे या अध्ययन करने पे, वेदों का निरंतर और कह रहे हैं तल्लीनतापूर्ण अध्ययन करने वाले व्यक्ति का उद्धार अभी तक नहीं हुआ। अजो तरण्यो ही रहो श्रुति सेवती का रंग, अर्थात श्रुति वेदों का आज भी निरंतर, तरण्यो मतलब लगे रहने पर भी, अध्ययन करने वाले पर भी उस व्यक्ति का आज भी उद्धार नहीं हो सका। किंतु जो मूर्ख व्यक्ति हैं, मुक्तन संसार की वासनाओं को त्याग देने वाले, यहाँ देखिए मुक्तन का अर्थ होता है जो संपूर्ण सांसारिक इच्छाओं को त्याग दे, व्यक्ति का सत्संग करके क्या हो गई है, उसे उस अनंत फल की प्राप्ति हो गई है, उस अनंत फल की प्राप्ति हो गई, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला बढ़ते हैं। इसके आगे भी आप इम्पोर्टेंट लगा, जी हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके आगे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे इम्पोर्टेंट लिख लीजिए बेटा, इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मन्यो हीय घर शमरु ड्योढ़ी लसत निशान। एक ही कठिन शब्द को बताते हुए चलेंगे। यदि आप पेन कॉपी लेके ना बैठे हो तो वीडियो को अभी पॉज कर ले और पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएं। कह रहे मकराकृति, मकराकृति क्या होता है? मकर अर्थात मछली की आकृति वाला, गोपाल के सोहत कुंडल कान, सोहत मतलब शोभायमान होता है, कुंडल का अर्थ होता है कुंडल, कान अर्थात कानों। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के कानों में मकर के अर्थात मछली की आकृति का कुंडल क्या हो रही है? सुशोभित। सोहत अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। सोहत में लिख दे रही हूं, सुशोभित क्या अर्थ होगा? सुशोभित। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति के कुंडल क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, करे धर्यो मनोहीय घर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। निशान का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, पताका। निशान का क्या अर्थ होता है? चिन्ह अथवा पताका। और ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का इसका अर्थ लिख लीजिए, ये दिक्कत दे सकता है। मुख्य, मुख्य द्वार। ड्योढ़ी का क्या अर्थ होता है? मुख्य द्वार। समरु, समरु किसका पर्यायवाची है? जी हाँ, कामदेव का है। कामदेव। समरु किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। तो कह रही है इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, सखी कहती है धर्यो मौन ही घर समरु, इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पे अधिकार कर लिया है। मानो ही, धर्यो मानो ही का अर्थ होता है हृदय। मानो कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पे अधिकार कर लिया है। और मुख द्वार पर, मुख द्वार अर्थात कान पर, ड्योढ़ी अर्थात मुख द्वार, इसे कान भी कह सकते हैं, मुख द्वार पर यह उसकी विजय पताका, लसत निशान, विजय पताका लहरा रहा है। किसका? मकर के रूप में, यानी मछली के कुंडल के आकार की, मछली के कुंडल आकार रूप में। मैं पुनः बता दे रही हूँ अंतिम वाले पद ताकि आपको दिक्कत ना हो। सखी कहते हैं कि उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समरू कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर, श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र, श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर ही यह घर, हृदय रूपी क्षेत्र पर, घर अर्थात यह घर का क्षेत्र से है, हृदय रूपी क्षेत्र पर क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है। और करें ड्योढ़ी, और मुख द्वार पर यह लसत निशान, मकर के रूप में उसका विजय पताका लहरा रहा है। मकर अर्थात मछली के आकार के रूप में, मछली के आकार का क्या था? उनका कुंडल था। तो कह रहे हैं मकर के रूप में या मछली के आकार के कुंडल के रूप में उसकी विजय पताका लहरा रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए। एक एक कठिन शब्द को बताते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बतरस लालच लाल की। बतरस का क्या अर्थ होता है? बतरस अर्थात बातें करने का आनंद। बतरस अर्थात बात करने का आनंद। लाल की अर्थात श्री कृष्ण की। मुरली धरी लुकाई, मुरली अर्थात बंसी को, लुकाई मतलब छिपा करके या छिपा ली। शौ करे, सौ शपथ, शौ का क्या अर्थ होता है? शपथ अथवा सौगंध भी कह सकते हैं। भवन हंसे, भवन अर्थात नेत्र के ऊपर की जो ये भवें होती हैं वो भवें हंसते रही हैं। दैन्य कहीं नटी जाए, दैन्य कहीं नटी जाए मतलब मना कर देती है, या ये भी कह सकते हैं कि इनकार कर देती है। आगे इस दोहे में बिहारी राधा की प्रेमपूर्ण मुद्राओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, किसके वर्णन हो रहा है यहाँ? राधा के प्रेमपूर्ण भावों का वर्णन इस दोहे के माध्यम से हो रहा है। तो कविवर बिहारी जी कहते हैं कि राधा जी ने श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच से
बतरस लालच, बात करने के आनंद से या बात करने के लालच से। लाल की मुरली धरी लुकाई, उनकी अर्थात किसकी, श्री कृष्ण की, उस लाल अर्थात श्री कृष्ण की मुरली छिपाकर रख दी। सोह करे भवन हंसे, श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या मुरली तुम्हारे पास है, तो राधा क्या करे, सोह करे अर्थात वो कसम खाने लगती हैं। परंतु भवन हंसे, परंतु भवों में हंसने लगी, अर्थात उनके नेत्र हंस रहे थे। भवन हंसे, उनके नेत्र क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, उनके भवे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। देन कहे नटी जाए। और इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली देने के लिए कहा तो राधा ने अपने पास मुरली होने की बात से ही क्या कर दिया, इनकार कर दिया या मना कर दिया। दैन कही नटी जाए यानी मना कर दिया। देने के लिए कहे नटी जाए, राधा जी ने मना कर दिया। पुनः एक बार देख लीजिए। बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाई। राधा जी ने श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच से उनकी मुरली क्या करें, मुरली धरी लुकाई, उनकी मुरली को छिपा लेती हैं। और जिसके कारण श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या मुरली तुम्हारे पास है, सोह करे भवन हंसी, तो राधा कसम खाने लगती हैं। परंतु उनकी जो भावें हैं वो हंस देती, अर्थात उनके नेत्र क्या करें, हंस रहे थे, भावें हंस रहे थे। दैन कहे नटी जाए, जब श्री कृष्ण उनसे मुरली देने के लिए कहा, दैन अर्थात देने के लिए कहा, तो राधा ने अपने पास मुरली होने की बात से क्या कर दी, इनकार कर दिया। दैन कही नटी जाए अर्थात मना कर दिया अथवा इनकार कर दिया। अब अगला हम देखते हैं। अगला दो आपकी स्क्रीन पे 5वें नंबर का। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात। करें कि कहत नटत रिझत खिजत, कहत नटत का क्या अर्थ होता है, नटत यानी मना कर देना। क्षमा चाहूंगी। नेत्रों के संकेत नायक ने नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहा, कह रहे हैं कि परंतु कहत कौन, इस दोहे के माध्यम से नायक नायिकाओं का परस्पर उनके संकेत का वर्णन, नेत्रों के संकेत का वर्णन किया गया है बिहारी जी द्वारा। कह रहे हैं नेत्रों के संकेत से नायक ने नायिका से नटत एकांत में मिलने के लिए कहा। कहत मतलब कहा, नटत मतलब एकांत में मिलने के लिए, परंतु नटत, परंतु नायिका ने क्या कर दिया, नटत का अर्थ होता है मना कर दी। नायिका के मना कर देने की इस चेष्टा पे नायक क्या हो गया, रिझत मना करने की चेष्टा पे नायक क्या हो गया, रीझ गया अर्थात नाराज हो गया। यह देखकर नायिका क्या हो गई, खिंच गई। मिलत खिलत लजियात, नायिका के मना करने की चेष्टा पे नायक रीझ गया, मुक्त हो गया। रीझ गया मतलब मुक्त हो गया, परंतु नायिका क्या हो गई, खिंच गई। मिलत, इसी समय दोनों के मिलत खिलत लजिया, दोनों के नेत्र, किनके, नायक और नायिकाओं के नेत्र क्या हो गए, मिल गए और दोनों क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। लजियात और प्रसन्न हो के मानो क्या हो गए, लज्जित हो गए। भरे भवन में करत है नैनन ही शो बात। इस प्रकार से भरे हुए भवन में, घर में, भवन अर्थात घर में, भवन का क्या अर्थ, भवन, अपने भवन सुना होगा ना, भवन मतलब घर का पर्यायवाची है। तो घर में, भरे भवन में करत हो, घर में आने लोगों की उपस्थिति होने पर भी नैनन ही शो बात, नैनों के माध्यम से वो दोनों ने अपनी बातें कह दी, यानी वे दोनों नेत्रों से ही बातें कर ली। पुनः एक बार देख लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, नेत्रों के संकेत से नायक ने नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहा, नटत, परंतु नायिका ने क्या कर दिया, नटत मना कर दिया। रिझत, यह देखकर नायक रिझत अर्थात प्रसन्न हो गया, नायिका क्या हो गई, खिंच गई, नाराज हो गई। मिलत खिलत लजियात, इस प्रकार उन दोनों के नेत्र आपस में मिल गए और दोनों के नेत्र मिल जाने पे खिलत मतलब वो प्रसन्न हो गए और परस्पर क्या हो गए, लजियात शर्मा
गए या लज्जित हो गए। नेत्रों के मिलने पे वो प्रसन्न हो गए, किंतु क्या हो गए, लज्जित हो गए। भरे भवन में करत हुए नयनन ही शोभात। इस प्रकार उस भरे हुए भवन में अंदर लोग जिस घर में लोगों की उपस्थिति है, उस भरे हुए भवन में, उस घर में मानो नायक और नायिका परस्पर नयनों से, अपने नेत्रों से ही अपने हृदय की बात कह दिए। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।